हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेक्चर सीरीज जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू लर्न उर्दू थ्रू हिंदी। यानी कि इस लेक्चर सीरीज में हम उर्दू भाषा को पढ़ना व लिखना सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहली चीज जो है वो हमें क्या आनी चाहिए, उसके जो हमें अक्षर है वो हमें आने चाहिए। अगर उस भाषा के हम अक्षर पहचानते हैं तो उन अक्षर्स को हम क्या करेंगे, मिला मिलाकर पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, लिखना सीखते हैं। उसका कुछ लिखने का सिस्टम होता है वो हम सीखते हैं। ठीक है, कौन सी मात्रा कहाँ लगेगी, कौन सा अक्षर किसके बाद आएगा और उसका साउंड कैसा होगा, ये सब डिसाइड करता है कौन, उस भाषा के अक्षर। और ये सारे अक्षर को एक साथ हम एक वर्ड में कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, तो हर भाषा का क्या होता है, एक अपना यूनिक वर्णमाला होती है उसकी। ठीक है, जैसे कि हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 49, यानी कि 49 अक्षर होते हैं हिंदी की वर्णमाला में। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जो उर्दू है, उर्दू की भाषा में क्या होंगे, उसमें भी क्या होंगे, 39। किसमें होते हैं ये, उर्दू में होते हैं। ठीक है, तो उर्दू में होते हैं 39 और हिंदी में कितने होते हैं, 49। ठीक है, उर्दू में अक्षर तो कम होते हैं मगर एक ही अक्षर कई जगहों पे यूज किया जाता है, इसलिए इसमें अक्षर क्या होते हैं, कम होते हैं। हिंदी में एक यूनिक अक्षर है, वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो वहीं पे यूज होगा। बल्कि उर्दू में क्या होता है, एक अक्षर कई जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा, वैसे तो 39 है, 39 के 39 अगर मैं आज आपको बता दूंगा उर्दू के अक्षर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और याद नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको 5 अक्षर बताऊंगा, उन 5 अक्षर का यूज बताऊंगा आपको। ठीक है, कैसे कैसे उनको यूज करना है और उनसे शब्द बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, और हिंदी के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सीख जाए। ठीक है, तो चलो, जैसे हिंदी में हमें आता है, हिंदी में मान लो अगर हमको आम लिखना है तो हम आ लिखते हैं, प्लस इसमें आ की मात्रा लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम माँ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हिंदी के अक्षर है, मात्रा है, फिर दूसरा अक्षर है, इनको मिलाकर हमने एक शब्द लिख दिया, इसको क्या कहते हैं, हम आम कहते हैं। ऐसे ही उर्दू में हम शब्दों को मिला, मतलब अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाएंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि उर्दू हम किस साइड से लिखते हैं, दाहिने साइड से बाएं साइड, मतलब दाएं से बाएं को लिखते हैं, मतलब इस साइड से इस साइड को लिखते हैं। जबकि हिंदी हम इस साइड से इस साइड को लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमें उर्दू में लिखना है आम। ठीक है, तो उर्दू में जो आ का साउंड होता है वो निकलता है अलिफ से। अलिफ ऐसा बनता है, एक सीधी लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अलिफ। ठीक है, अब अलिफ में हमें क्या करना है, आ की मात्रा लगानी है, इसलिए हम अलिफ के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक इस टाइप का सिंबल लगा देते हैं। अब ये कैसा साउंड निकालेगा, आ, यानी बड़ा आ का साउंड निकालेगा। ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, माँ। तो जो उर्दू में माँ लिखा जाता है वो इस टाइप से लिखा। ठीक है, तो ये है अलिफ और इसको कहते हैं मीम। क्या पढ़ते हैं, मीम, मगर इसको यूज किस तरीके से करेंगे, माँ के लिए। तो ये हो गया आ, ये हो गया माँ, तो ये मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, आम। बहुत ही इजी है। ठीक है, आम हो गया। चलो दूसरा एक शब्द लेते हैं, मान लो अब हमें लेना है, हल लिखना है, क्या, हल। हिंदी में हमने लिखा हल, ये कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, हा प्लस ला, हल हो गया। अब सॉरी, उर्दू में हमें लिखना है, तो उर्दू में जो हा बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, कैसा बनेगा, ऐसा, प्लस, और इसमें जो ला बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा। ठीक है,
तो ये हा है और ये ला। इसको हम पढ़ते क्या, इसको पढ़ते हैं हे, इसको पढ़ते हैं लाम, इसको पढ़ते हैं हे और इसको पढ़ते हैं लाम। ठीक है, और ये यूज किस लिए होंगे, ये हा के लिए और ये ला के। ठीक है, अब इसका लिखने का तरीका ऐसा नहीं होगा कि आप इसको ऐसे लिख दें, ये हा हो गया और ये ला हो गया, ये हिंदी में होता है हा, हा है ला है, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया हल। ऐसा नहीं होगा उर्दू में। उर्दू में क्या होगा, लिखने का स्टाइल इसका कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये क्या है, गलत। इसका सही तरीका लिखने का क्या है, हम हा ऐसे लिख के और इसको यहीं से वापस लेके चले जाएंगे और फिर इसी में क्या करेंगे, हम ला को जोड़ देंगे। तो अब ये क्या हो गया, हल। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ शब्द मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आप सीखते चले जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, हा, इसको क्या कहते हैं ला, इसको क्या कहते हैं अलिफ, और इसको क्या कहते हैं मीम। तो अलिफ मीम, इसको पढ़ेंगे हे, इसको पढ़ेंगे लाम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उर्दू में हल हो गया, ये उर्दू में आम हो गया, और हिंदी का तो आपको पता ही। ठीक है, चलिए और एक दो शब्द लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक शब्द लेता हूं मैं, सब ले लो, अब ले लो, चलो आ प्लस बा, तो ये क्या हो जाएगा, अब। ठीक है, हिंदी में। वैसे उर्दू में अभी मैंने बताया आ के लिए क्या करते हैं, अलिफ, एक सिंपल सा इस टाइप का अक्षर क्या होता है, इसको हम सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, अलिफ। इस टाइप से एक लाइन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, अलिफ। ठीक है, तो अलिफ प्लस बा, तो जो उर्दू में बा बनता है वो इस टाइप से बनता है, ऐसे, और इसके नीचे एक बिंदी, इसको नुक्ता बोलो। ठीक है, तो ये आ और ये बा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब। तो इसको ऐसे आ और ये बा, अब। तो अब एक दूसरा शब्द लेते हैं हिंदी का, जैसे कि नल। तो नल में क्या लिखते हैं हम, ना प्लस ला, तो ये क्या हो जाएगा, नल। ठीक है, ऐसे ही उर्दू में क्या होगा, ना जो बनता है वो ऐसे बनता है, और जिसको हम पढ़ते क्या है, नून। ठीक है, ना प्लस ला, वही ऊपर जैसे बना है ये, तो ये लाम, नून और लाम, तो ये क्या है, ना और ये ला, हिंदी के अकॉर्डिंग जो आवाज निकालेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, नल। और इसको लिखेंगे ऐसे नहीं, ऐसे मत लिख देना। तो हिंदी में क्या होता है, डायरेक्ट हम अक्षर को जोड़ कर लिख देते हैं। उर्दू में ऐसा नहीं होता है। उर्दू में क्या हो जाएगा, गलत, जैसे ऊपर वाला हमारा गलत हो गया। इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि हम ना ऐसे लिखेंगे और इतना ले जाके ऊपर, और इसी में हम क्या जोड़ देंगे, ला। और जो ये नुक्ता है अंदर वाला, ये कहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे। ये वाला हमारा नल सही है, जैसे यहाँ पे हमारा हल सही है, वैसे ही हमारा नल सही है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और शब्द ले लेते हैं। ठीक है, मान लो सब लिखना है, क्या लिखना है, सब। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, सा प्लस बा, तो क्या हो जाएगा, सब। उर्दू में सब कैसे लिखेंगे, उर्दू का जो सा बनता है वो ऐसे बनता है, सा प्लस बा, अभी बताया था ऊपर मैंने। ठीक है, तो सब, जैसे अब मैं बा बताया था मैंने ये वाला, वैसे ही क्या बा। तो ये इसको भी लिखना है कैसे, ऐसे। अब इसमें भी डायरेक्ट नहीं जोड़ना, ये कैसे हो जाएगा, देखो ये यहां से स्टार्ट होगा स, और फिर इसी में आगे बा लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीन यहां तक, ये वाला जो सीन है यहां तक, यहां से लेके यहां तक का हमने यूज किया, और फिर बा जो आगे है उसी में हमने क्या किया, उसको जोड़ दिया, तो ये सब हो गया।
ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, मान लो जब ले लेते हैं, ज प्लस ब, तो हिंदी में हो जाएगा जब। उर्दू का जा कैसे बनता है? ऐसे, इसको कहते हैं जीम, और ये जा का साउंड निकालता है, और बा तो आपको पता ही है, ये इसको क्या कहते हैं हम, बा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको भी दोनों एक जैसे जोड़ कर नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? तो ऐसे, जीम का ऐसे जाएगा, और ये ऐसे घूम के यहां से, और ये ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जब। जैसे हल में घूम गया था ना ऊपर, अभी आपको दिखाता हूं। जैसे हमने हल में लिखा था, ये हल का जो यहां से था, यहां से ये मुड़ के ऊपर को चला गया था, वैसे ही सेम हमारा किस में होगा? इसमें, जब में भी ये यहां से जिम घूमेगा और ये ऊपर को यहीं से घूम के चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा? जब। ठीक है, और एक शब्द ले लेते हैं, मान लो लिखना है मत, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? मा प्लस त, क्या हो जाएगा? मत। ठीक है, उर्दू में लिखना है, तो उर्दू में मैंने आपको बताया था कैसे मीम बनता है, तो वो कैसे साउंड निकालता है? माँ का, ये वाला। ठीक है, मीम, जैसे आम लिखा था ना मैंने ऊपर, तो वो मीम था। ये माँ हो गया, और ता को कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, सेम बा की तरह ही बनता है, मगर जो इसका बिंदी नीचे वाली जो है वो ऊपर दो लगती है, तो ये कैसे क्या पढ़ेंगे इसको? ता। तो मीम प्लस ते, तो क्या हो जाएगा? मत। और इसका लिखने का तरीका ऐसे है, मीम यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, और ऐसे चला जाएगा, और ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो लिखना थोड़ा क्या है, टफ तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा समझने वाला है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, जब आप लिखने लगेंगे, डेली देखेंगे अक्षरों को कि कैसे कौन सा लिखते हैं, आराम से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब जैसे लिखना है आपको, मान नग, नग लिखना है, ना प्लस ग, तो क्या हो जाएगा? नग। ठीक है, तो उर्दू में कैसे बनेगा? ना अभी ऊपर बताया था, सॉरी, ये नून प्लस जो गा बनता है उर्दू का, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग। अब ये जुड़ के कैसे हो जाएगा? नून ऐसे, और ये गा इसी से स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, और ये ग, और इसकी बिंदी यहाँ, नल। जैसे ऊपर अभी मैंने ना वाला एक लिखा था ना, ये वाला नल, तो नून यहीं से स्टार्ट हुआ, तो आगे वाले में तुरंत जुड़ गया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी नून क्या होगा? यहां से स्टार्ट हुआ और आगे वाले में जुड़ जाता है। ठीक है, तो बाकी का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको इतना सीखना है, धीरे धीरे करके आपको सब सीख जाओगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि देखो, जा कैसे बनता है? ऐसे बनता है। बा कैसे बनता है? ऐसे बनता है। माँ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। लिखने का तरीका आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा। आपको पहले अक्षर पहचानना सीखना है कि इसको एक्चुअल में कहते क्या है। इसको नून कहते हैं, इसको गाफ कहते हैं, ये गा का आवाज निकालता है। ये नून है, ना का आवाज निकालेगा। ये मीम है, ये माँ का आवाज निकालेगा। ये ते है, इसलिए ता का आवाज निकालेगा। ये जीम है, ये जा का आवाज निकालेगा। ये बे है, ये बा का आवाज निकालेगा। ये सीन है, ये सा का आवाज निकालेगा। ये बे है, बा का आवाज निकालेगा, पता ही है आपको। ठीक है, ये है, हा का आवाज निकालेगा। ठीक है, ये लाम है, ला का आवाज निकालेगा। और ये मीम है, माँ का आवाज। तो ये आपको कुछ कुछ चीजें क्या है, याद रखनी है, बस और कुछ नहीं। इतना आप रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ आऊंगा, और आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके सब बता दूंगा, सब कुछ आ जाएगा।